राज। यह कहानी मेरी है। राजस्थान के वीरभूमि पर 12वीं शताब्दी में मेरा जन्म हुआ। मैं पृथ्वीराज चौहान वंश का गौरव। मेरे पिता राजा सुमेश्वर चौहान और माता कपूर देवी थी। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन अजमेर में खुशियां ही खुशियां थी। मैं बचपन से ही असाधारण था। तलवारबाजी, घुड़सवारी तथा धनुर्विद्या में मेरी अद्भुत रुचि थी। जब दूसरे बच्चे दूसरे खेलों में उलझे रहते थे तो मैं लकड़ी की तीर कमान से निशाना साधता था। आचार्य भद्रभट्ट ने मुझे शास्त्रों तथा राजनीति का ज्ञान दिया तो वहीं मंत्री कंधा राय ने मुझे युद्ध कला सिखाया। अब समय निकल गया। मेरे पिता राजा सुमेश्वर चौहान का देहांत हो गया। 11 वर्ष की उम्र में मैंने दिल्ली तथा अजमेर की गद्दी संभाली। इतनी छोटी उम्र में राजकाज की जिम्मेदारी उठाना कठिन था, परंतु मुझमें दृढ़ संकल्प था। मैंने धीरे धीरे विद्रोह को दबाए, सीमाएं सुरक्षित की और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया। मेरा साम्राज्य दिल्ली से लेकर अजमेर, कन्नौज, मेवाड़ तथा ग्वालियर तक फैल गया। प्रजा मुझे वीर तथा न्यायप्रिय राजा मानती थी। मैं दरबार में प्रजाजन की बातें सुनता और सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में उतरता, जिसके कारण मैं जनमानस का प्रिय बना। उन्हीं दिनों राजा जयचंद्र का वैभव दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनकी पुत्री थी संयोगिता। संयोगिता रूपवती, गुणवती तथा दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। कहा जाता है कि उन्होंने बचपन से ही मेरी वीरता के किस्से सुने थे, जिसके कारण उन्होंने मुझे अपना जीवन साथी मान ली थी। जयचंद्र का मुझसे वैर मनुष्य था। उसने संयोगिता का स्वयंवर रखा, जिसमें अनेक राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु मुझे नहीं बुलाया। उल्टा मुझे अपमानित करने के लिए द्वार पर मेरी प्रहरी प्रतिमा खड़ी कर दी। स्वयंवर का दिन आया। संयोगिता ने एक एक कर सभी राजाओं को देखा और अंत में चल पड़ी मेरी प्रतिमा की ओर और सभी के सामने उन्होंने मेरी प्रतिमा को वरमाला पहनाया। अब उसी क्षण मैंने वहां जाकर संयोगिता को वहां से ले जाकर उनसे विवाह कर लिया। यह घटना जयचंद्र के हृदय में विष बिंदु बनकर रह गया। उसने न केवल मुझसे बैर बढ़ाया, परंतु बल्कि उसने मेरे शत्रुओं से हाथ मिला लिया। उन्हीं दिनों 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मेरे और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें मेरी सेनाओं ने गौरी की सेना का सफाया किया और मैंने स्वयं गौरी को घायल किया। परंतु राजपूत मर्यादा निभाते हुए मैंने यह सोचा कि दुश्मन पर विजय पाना ही पर्याप्त है, परंतु उन्हें अपमानित करना धर्म नहीं। यही उदारता आगे चलकर मेरे लिए घातक सिद्ध हुई। उसने हार का बदला लेने के लिए बड़ी सेनाएं जुटाई और गुप्त रणनीतियां अपनाई और इधर मैंने राजपूत राजाओं को एकत्रित करने का सोचा, परंतु इनमें आपसी भेद थे। लेकिन फिर भी मुझे कुछ राजाओं का साथ मिला, उधर उसे जयचंद्र का साथ मिला। युद्ध शुरू हुआ। राजपूतों ने अधिक शौर्य दिखाया, परंतु गौरी ने रात के अंधेरे का छल से मुझे पकड़ लिया और मुझे गजनी ले गया और वहां ले जाकर मेरी आंखें फोड़ दी, ताकि मैं लाचार हो जाऊं और फिर कभी राजा न कर सकूं। परंतु मेरे साथ थे मेरे कवि मित्र चंद्रवरदाई। उसने मेरी पीड़ा को देखते हुए बदला लेने का सोचा और इधर उसे गौरी को मेरी धनुर्विद्या पर गर्व दूर दूर तक सुनाई देता था। उसने मुझे अपमानित करने के लिए दरबार में बुलाया और कहा, यदि तुम इतने ही बड़े धनुर्धर हो तो बिना आंखों की रोशनी के निशाना साध कर दिखाओ। तभी चंद्रवरदाई ने मेरे कानों में गूंजने वाले कुछ शब्द कहे, 4 बास 24 गज, अंगुल अर्श प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। मैंने शब्द भेदी बाढ़ छोड़ा, जो सीधा जाकर गौरी के सीने में धंस गया और वह वहीं ढेर हो गया। और मैंने और चंद्रवरदाई ने स्वयं के प्राण त्याग दिए, क्योंकि अब जानते थे कि वापस जाकर राज नहीं
किया जा सकता। यह थी मेरी कहानी।